नमस्कार। आज हम कुछ नेशनल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस टॉपिक के तहत हम कुछ एजेंसीज, मिनिस्ट्री, इंस्टीट्यूट्स, एनजीओज वगैरह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं MoEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, जिसका नाम अब बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया है सन 2014 से। अभी मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर हैं और उनका साथ जो दे रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हैं बाबुल सुप्रियो। एनुअल बजट 2675.42 करोड़ का इसका है। फिलहाल CK मिश्रा इसके सेक्रेटरी हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल ग्राउंड देखें तो आर्टिकल 48A जो कि इमरजेंसी के दौरान इंक्लूड हुआ था, उसमें कहा गया था द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इस मैंडेट के साथ में सबसे पहले 1985 में इस मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। ये जो मिनिस्ट्री है इसका उद्देश्य प्लानिंग, प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स इन द कंट्री। ये फ्लोरा और फौना का कंजर्वेशन और सर्वे, फॉरेस्ट एंड अदर जो वाइल्डरनेस एरिया है उनके मैनेजमेंट, पॉल्यूशन के प्रिवेंशन, कंट्रोल, अफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन मिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया आदि कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इस मिनिस्ट्री को के तहत आने वाले ऑर्गेनाइजेशन को जो कैडर संभालता है दैट इज वन ऑफ द 3 नेशनल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो इसको संभालते हैं। 3 अथॉरिटीज इसके अंतर्गत आती हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में बेस है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी न्यू दिल्ली। इसके अलावा इसके कई सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे जो चेन्नई में बेस्ड है, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, इसके अलावा FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NZP नेशनल जूलॉजिकल पार्क, इसके अलावा नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, फॉरेस्ट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन, नेशनल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, ये बहुत सारे इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं। इनविस भी जो 1983 में फॉर्म हुआ था वो भी इसी का ही पार्ट है। ये सब इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं। इसके अलावा कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इसके तहत आते हैं, जिनमें सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर, इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। इसके अलावा सेंटर फॉर माइनिंग एजुकेशन धनबाद, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स चेन्नई आदि कई सारे इसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। कई सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट भी इसी के साथ अफिलिएट है, जैसे GV पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून, WII देहरादून, ये इसी के साथ हैं। तो इसके कई सारे जो इनिशिएटिव हैं उसमें से जो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव अगस्त 2019 में आया था वो था ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी जो इन्होंने निकाली थी। ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है
जो देखती हैं कि फ्यूचर में किस तरह से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ये एक्चुअली जो गाइड करती है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन इन प्राइमरी रिसोर्स कंजप्शन। रिसोर्स कंजप्शन किस तरीके से कम किया जा सके, वो क्रिएशन ऑफ हायर वैल्यू विथ लेस मटेरियल, रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्ट मिनिमाइजेशन, material security, employment generation opportunity and business benefits। ये सब के सब जो सेंटर्ड है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री एक ओवरसाइटिंग एजेंसी है ये। इसके अलावा सेकंड जो हम बात कर रहे हैं मोएफ के अंतर्गत ही आने वाले जो उसके सबऑर्डिनेट्स ऑफिस है उनमें से एक है ZSI, जो कि 1 जुलाई 1916 में फॉर्म किया गया था। ये एक जैसा कि आपको बताया गवर्नमेंट एजेंसी है और ZSI कोलकाता में बेस है। इसका जो एम है वो है जूलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडी टू प्रमोट द सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑफ द फौना इन कंट्री। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो कैलाश चंद्र हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री है। इसके कुल अगर आप देखेंगे तो 16 रीजनल सेंटर्स हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में फौना के रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, सर्वे को कंडक्ट कराते हैं, उस पर बेस्ड है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो राजस्थान में DRC है, डेजर्ट रिसर्च सेंटर जोधपुर, जो कि 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। इसी तरह पुणे में अगर आप देखेंगे वेस्टर्न रीजनल सेंटर है WRC, 1959 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड रिसर्च रीजनल सेंटर HARC सोलन में है, 1968 में स्टेब्लिश हुआ था। अंडमान निकोबार में भी है, अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर पोर्ट ब्लेयर, 1977 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा मरीन एक्वेरियम कम रीजनल सेंटर मार्क जो दीघा में है वेस्ट बंगाल, वो भी इसमें आता है। 21 विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशंस यहाँ से आपको पब्लिश होते हुए मिलेंगे, जिसमें फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फौना ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, इकोसिस्टम सीरीज, वेटलैंड सीरीज, एस्चुरिन सीरीज, मराइन सीरीज, हिमालयन सीरीज, बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन जूलॉजी, टेक्निकल मोनोग्राम, स्पेशल पब्लिकेशन सीरीज, मेमोर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड्स ऑफ ZSI। ये कई सारे पब्लिकेशन है जो यहाँ से आपको पब्लिकेशन देखने को मिलेंगे। ZSI की कोलकाता लाइब्रेरी और रीजनल सेंटर की जो लाइब्रेरी है, करीब उनमें 1,33,000 से ज्यादा वॉल्यूम सम्मिलित है, जिनमें बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, फौना सर्वे है, पीरियडिकल्स हैं, ये सारे के सारे मौजूद हैं। कोलकाता में आपको 400 से ज्यादा रेयर बुक्स भी देखने को मिलेंगी। और ZSI का एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जूलॉजिकल सर्वे, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च को लेकर है। तो यहाँ पर आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा 100 साल से भी पुराने रिकॉर्ड्स का। नेक्स्ट है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो में बॉम्बे में बेस है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का अगर आप लोगो देखेंगे तो लोगो के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ग्रेट हॉर्नबिल, और इसी के आधार पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हॉर्नबिल हाउस कहलाता है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1983 को हुई थी और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO इंडिया में जो वर्क कर रहा है, जो कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल रिसर्च पे कर रहा है, उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट ये NGO है। कई सारे ग्रांट और पब्लिकेशंस यहाँ से होते हैं, जिनमें से मुख्य है जर्नल ऑफ BNHS, जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। का मुख्य उद्देश्य कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल रिसर्च है। और अगर हम देखें
तो कई मुख्य जो प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे लाइक सालिम अली, एस ढिल्लन, रिप्ले, ये सारे के सारे इससे एसोसिएट रहे हैं। बीएनएचएस की हिस्ट्री काफी पुरानी है क्योंकि 1883 से ये डेवलप हुआ है। 8 व्यक्तियों ने मिलकर के इस सोसाइटी को डेवलप हुआ था, जबकि विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में ये सोसाइटी तैयार हुई थी। उससे लेकर के आज तक की इसकी हिस्ट्री है। ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया में पार्टनर भी है। ये इसको डेजिग्नेट किया गया साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए। ये इसका एक रीजनल सेंटर वेटलैंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो कि चिल्कानेक के नजदीक ओडिशा में मौजूद है। इसके जो प्रमुख इनिशिएटिव हैं उनमें से नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल शामिल है जो कि 2018 से शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पब्लिक समझे ड्रैगन फ्लाई का क्या इंटीग्रल रोल है इन्वायरमेंट के अंदर। ये फेस्टिवल बीएनएचएस, WWF इंडिया, UNDP, UNEP, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया आदि के साथ मिलकर के मनाती है। सेकंड जो इसका मुख्य इनिशिएटिव है वो है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, जो कि एक एनुअल एक्सरसाइज है बीएनएचएस की। वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ साथ ये की जाती है उसके एसोसिएशन में। यहाँ जो बर्ड वॉचर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, बर्ड्स को काउंट करते हैं, देखते हैं उनके ब्रीडिंग ग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हर साल जनवरी माह में आयोजित की जाने वाली एक इवेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, ये जूस के बारे में ओवरसाइट करती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसाइट जूस। ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा का एक एफिलिएट मेंबर भी है। इसकी स्थापना जो की गई वो अंडर सेक्शन 38A जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसके माध्यम से की गई। इस अथॉरिटी के अंदर एक चेयरमैन, 10 मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू कम्प्लीमेंट द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जूस के अंदर जो एनिमल्स के लिए हाउसिंग, आपकी हेल्थ केयर एंड ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स स्थापित करती है। इसका मुख्य जो कार्य है वो है जूस को रिकॉग्निशन देना और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। साथ ही साथ अगर एनिमल का एक्सचेंज डिफरेंट जूस के मध्य हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना। कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स को, यहाँ आप कैपेसिटी बिल्डिंग्स के अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें न केवल जू पर्सनल्स के लिए आती है बल्कि इसके अलावा ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, एक्स सिचु कंजर्वेशन रिसर्चेज वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। उनको इम्प्लीमेंट और कोऑर्डिनेट करना ये CZAI के मुख्य कार्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साकोन की। साकोन जैसा कि मैंने आपको बताया मॉइफ का ही एक एसोसिएट है ये। इसका पूरा नाम है सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल रिसर्च। ये एक नेशनल सेंटर है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च इन ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इन इंडिया। इसका जो इंस्पिरेशन है वो सालिम अली से है जो कि पायनियर ऑर्निथोलॉजिस्ट थे इंडिया में। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1990 में स्थापित हुआ था एज अ पब्लिक एनजीओ पार्टनरशिप बिटवीन MOIF एंड BNHS, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत है और रजिस्टर्ड है इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अनाईकट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में मौजूद है। ये जैसा मैंने आपको बताया MOIF के साथ एसोसिएटेड है। साकोन का जो मिशन है वो है टू हेल्प कंजर्व इंडियाज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सस्टेनेबल यूज थ्रू रिसर्च, एजुकेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन विद बर्ड्स इन द सेंटर स्टेज। तो ये इसका प्रमुख मिशन है।
और इसके अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो ये डिजाइन एंड कंडक्ट रिसर्च, डेवलप एंड कंडक्ट रेगुलर कोर्सेज और ऑर्निथोलॉजी, क्रिएट a data bank of birds, disseminate knowledge, confer honorary award and other distinctions to persons in the field of ornithology and natural history. इसकी एक 16 मेंबर की गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसका चेयरपर्सन जो होते हैं वो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री से होते हैं। इस सोसाइटी में टोटल 90 मेंबर्स हैं जो कि गवर्निंग काउंसिल को एडवाइज करते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं मॉइफ के, जो कि प्रकाश जावड़ेकर हैं वर्तमान में। इसके 7 फील्ड रिसर्च स्टेशन हैं जो कि पोर्ट ब्लेयर, सिंगटम सिक्किम, भरतपुर राजस्थान, हैदराबाद, अपर भवानी, कुक्कल एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क तमिलनाडु में मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं वो IGCMC है, इंदिरा गांधी कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, न्यू दिल्ली। इसका जो उद्देश्य है वो है स्ट्रेंथन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द कंट्री बाय पेविंग एज अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडियाज बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया। ये प्रोवाइड करता है रिलायबल अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज डिसीजंस के लिए। ये बिल्ड करता है डेटाबेस ऑन इंडिकेटर्स ऑफ कंजर्वेशन, स्टेटस ऑफ स्पीसीज, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस को जो कि बायो कंजर्वेशन के लिए हुए हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट और एनालिसिस के माध्यम से। ये डेटा मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ये डेटा डिसेमिनेट भी करता है थ्रू बुक्स, मैप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया थ्रू कलेक्शन, मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ रेलेवेंट डेटा एंड नॉलेज एंड बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट टेक्निकल, एनालिटिकल एंड नेटवर्किंग सर्विसेज। इसके पास लेटेस्ट GIS सॉफ्टवेयर और रिमोट सेंसिंग के उपकरण भी हैं। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो बल्लभगढ़ हरियाणा में है, ये एक स्टेट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की। ये 1962 में स्टेब्लिश हुई थी अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। इस बोर्ड में 28 मेंबर्स हैं। इसका जो प्रमुख फंक्शन है वो है रिकॉग्निशन ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, एनिमल वेलफेयर लॉज एंड रूल्स तैयार करना और अवेयरनेस फैलाना। CEE अंतिम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें CEE है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, जो अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ये एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस है मोइफ का। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू इम्प्रूव पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट with a view to promoting the conservation and sustainable use of nature and natural resources, leading to a better environment and a better quality of life. ये प्रोग्राम्स डेवलप करता है, मटेरियल डेवलप करता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस के कुल 41 ऑफिस हैं पूरे भारतवर्ष में। साथ ही साथ इसके 3 इंटरनेशनल ऑफिसेज ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में हैं। तो यहाँ ये कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस के सेंटर्स थे जिनके बारे में हमने कुछ बात करी। धन्यवाद।